हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति शिक्षा दूत चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय दोस्तों, आज मैं ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे पूरे भारत देश को जवानों की आवश्यकता होती है। और जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के वो नौजवान भाई जवान या फोर्स बनने के लिए, सैनिक बनने के लिए आतुर होते हैं। और क्या ऐसे मेहनत करते हैं, किस प्रकार मेहनत करते हैं, आइए देखते हैं गांव बेलटुगरी के जवानों की मेहनत को, जो एक ऐसी जगह मेहनत करते हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसके लिए मेहनत करने के लिए, उनको शारीरिक चौष्ट बनाने के लिए या शारीरिक खेलकूद करने के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन उन्होंने कौन सा स्थान को चुना है, आइए मैं ब्लॉग के रूप में आपको दिखाता हूँ। यह बजरंगबली का मंदिर स्वर्गीय सुखदेव राम साहू के पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल साहू की स्मृति में उसके नाती नेतराम साहू ने शमशान घाट में बनवाया है। यह सीना मजबूत करने और ऊंचाई बढ़ाने का देसी जिम है। डाउन, अप, डाउन, अप। नीलकंठ साहू हमारे गांव के प्रथम फौजी और द्वितीय फौजी लोकेश कुमार साहू द्वारा गांव बेलटुगरी के अन्य बच्चों को भी फौज में जाने के लिए, सैनिक बनने के लिए इस प्रकार देसी तरीका से शमशान घाट में जिम बना करके, खेल मैदान बना करके तैयारी करवा रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। इस प्रकार जो गुण सैनिक बनने के लिए चाहिए जवानों को, उसी गुण को पूरा लोकेश और नीलकंठ साहू द्वारा गांव के उन बच्चों, उन जवानों को सिखाया जा रहा है जो भविष्य में सैनिक या फौजी बन सकते हैं। और गांव बेलटुगरी के अन्य जवान जो सैनिक में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, वो भी तन मन लगन से उनकी हर बातों को मान रहे हैं और सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में कितने लगन के साथ सभी जवान इन गुणों को सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नीलकंठ साहू और लोकेश साहू जो फौज के लिए तो चले गए हैं, लेकिन जब भी छुट्टी में आते हैं तो गांव के अन्य जवानों को फौज के लिए तैयार करते हैं। एक फौजी बनने के लिए जो नुस्खा चाहिए, जो गुण चाहिए, जो शारीरिक चौष्ट चाहिए, जो बल चाहिए, जिस प्रकार वो शारीरिक या फिजिकल एग्ज़ाम में पास हो सके, इस तरह उनको पूरी तैयार करते हैं। और कई बच्चे इनके पीछे पड़े हैं जो गांव के बच्चे हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, तन मन से इनके साथ सीखते हैं और तैयारी कर रहे हैं। लगता है हमारे गांव में फौजों की बाढ़ और अंबार लग जाएगी। इस तरह बच्चों को तैयार कराना बहुत कठिन बात है, परंतु शमशान घाट में इस तरह की व्यवस्था करके, कबाड़ से जुगाड़ करके शमशान घाट को एक मैदान के रूप में, सड़क के किनारे को मैदान के रूप में तब्दील करके इन जवानों ने बहुत अच्छा पहल किया है, जो गौरवान्वित करने वाली बात है। फौजी बनने के लिए हर वो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान से बताते हैं लोकेश और नीलकंठ, उसको अन्य बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उनके अनुकरण करते हैं। आप लोग अभी हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए जब भी वहां से आएंगे तो जितना हो सके मिनिमम दूरी ले, ताकि उसके हिसाब से आप उसका स्पीड बना के हाई जंप कर सके। जैसे यहाँ पे आएंगे, इससे 10 मीटर पहले जाके अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। जितना स्पीड रहेगा यहाँ से पैर, उतना जंप करने में आपको फायदा मिलेगा। और जितना हो सके आपका पूरा बॉडी वेट आगे होना चाहिए, ताकि आपको हाई जंप मतलब लंबा, आपको ज्यादा उसमें जोर ना लगे। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप दोनों में काम आएगा। लॉन्ग जंप में वही ध्यान रखना है कि आपको जंप एक 45 एंगल पे मारना है, ताकि आपका बॉडी वेट पूरा आगे चले जाए। और हाथ को हमेशा आगे रखना है, पीछे कभी नहीं देना। ठीक है, करने से आप जितना थ्रो कर रहे हो वो भी आपका 2 फीट कम हो जाएगा। 2 फीट कम होना मतलब बहुत कम हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। आपको पॉइंट में नंबर कट जाएगा। इसके लिए आपको अपना बॉडी वेट आगे ही रखना है। गो। इस गतिमय दुनिया में नीलकंठ साहू और लोकेश साहू द्वारा अन्य युवाओं को फौज में जाने के लिए तैयार करा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अपनी समय को निकालकर इन बच्चों को दे रहे हैं जो भविष्य के फौजी बन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाई जंप की तैयारी हो रहा है, जिसमें उनके कमर और पैर को लचक बनाने के लिए रोड पर ही कूदने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार तैयारी करने के बाद हाई जंप करा रहे हैं। नीलकंठ और लोकेश जब भी आते हैं इन बच्चों को
तैयारी करवाते हैं। और फौज में जाने के बाद वो भूलते नहीं, उनका ध्यान इनके ओर बिल्कुल लगा रहता है ताकि हमारे गांव से और बच्चे फौज के लिए तैयार हो सके। इस प्रकार अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और इस प्रकार अभ्यास सुबह शाम हर रोज ये युवाएं करते हैं। इसको सही पकड़ने का तरीका, पहले पूरे हाथ में अच्छे से ग्रिप बनाए, फेंकते समय सावधानी ये रखे कि हाथ मुड़े ना किसी प्रकार से, और इसको गर्दन से टिका के सांस को होल्ड कर दें। होल्ड करके जंप करके राउंड करते हुए ये सांस रोक के लास्ट समय में सांस छोड़ना है तेजी से। जितना तेजी से सांस छोड़ेंगे उतने ही अपना गोला स्पीड जाएगा, सामने जाएगा। ज्यादा हाइट नहीं देना है, मीडियम 45 डिग्री के एंगल में गोला आगे थ्रो करना है। बस यही अगर ध्यान में रखोगे तो 1 मीटर, आप 1 मीटर अपना दूरी बढ़ा सकते हो। पैर का भी ध्यान रखना है कि पैर गोले में से भी बाहर ध्यान नहीं रखना है, जाना ये सर्कल से बाहर नहीं जाना है। बस ये हो सके तो पीछे होके ये जितना फोर्स आप इस पंजे पे लगाओगे उतना गोला आगे जाएगा। इस गांव के जवानों को एक ऐसा मैदान नहीं मिल पाया जहां ये खेल सके, जहां ये अपनी तैयारी कर सके, इसलिए इन्होंने अपना स्वयं का पहल कर लिया। कहीं पे बेजा कब्जे नहीं किए और सड़क किनारे ही शमशान घाट में अपने मैदान को बना लिए और वहीं पर लगातार सुबह शाम दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे नीलकंठ और लोकेश साहू। इस प्रकार मेहनत करने के बाद दोनों फौजी बन गए और गांव के अन्य कई युवाओं को तैयार करा रहे हैं इसी शमशान घाट के देसी मैदान में, जिनको अपने हाथों से इन लोगों ने तैयार किया है। ठीक है, अभी हम लोग सिटअप करेंगे। सिटअप करने से आपका जो पेट का जो भारीपन है कम हो जाएगा। इसमें जो आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो घट जाता है। ठीक है, तो सभी उसके लिए सिटअप के लिए वजन क्या करेंगे, डाउन हो जाओ, डाउन डाउन, पीछे हाथ ग्रिप करेंगे और पीछे स्लोली आराम से उठेंगे। जितना ज़्यादा जोर नहीं धीरे धीरे लगाना। उठे, पेट में जोर देना है ताकि पेट की चर्बी गायब हो जाए। ठीक है, ठीक है, रेडी, अप, डाउन, अप, डाउन। एक फौजी बनने में कितनी कड़ाइयाँ, कितनी मेहनत करना पड़ता है आप समझ सकते हैं इनको देख करके। जी हाँ दोस्तों, जब फौजी हमारे देश में तैनात होते हैं तो हम उनकी मान सम्मान करना सीखें। जी हाँ, कितने अहम भूमिका इनकी होती है देश की रक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। दोनों हाथ पीछे, सिटअप पोजीशन में, सिटअप पोजीशन में, पैर फोल्ड, दोनों पैर फोल्ड, पैर क्लोज करना, पास में, दोनों पैर फोल्ड, हाँ, पैर क्लोज करो, थ्रो करो। थ्रो करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पोजीशन तैयार, पैर दोनों पैर हवा में, दाएं पैर बनाना रोटेट, सीखो, बैलेंसिंग। ठीक है, स्ट्रेच। बॉडी में, ताकि आपकी जो स्पाइन है, नर्वस सिस्टम, उसमें तनाव बना रहे और लचीलापन रहे। देखिए दोस्तों, ये वही जवान है जो फौज में जाने के लिए एक सड़क में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। इस सड़क में कई नेता, कर्मचारी, अधिकारी आते जाते गुजरते हैं, इनको अभ्यास करते देखते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि इनको एक मैदान चाहिए जहां ये खेल सके और अपनी तैयारी पूरी कर सके। आप जानते हैं हर गांव में, ग्राम पंचायतों में मूलभूत की राशि आती है जिनसे इसको मैदान बना कर दिया जा सकता है, परंतु उनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया। इस कारण इन बच्चों को सड़क किनारे शमशान घाट में मैदान बनाकर अपनी तैयारी करनी पड़ रही है और तैयार होकर के फौजी में चले गए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान।